चलिए बच्चों, अब हम टॉपिक शुरू करेंगे बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है आयरन एंड स्टील। लेकिन जरा बस इतना समझते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, इसने वर्ल्ड इकोनॉमी में बहुत कंट्रीब्यूट करा है। चाहे आयरन एंड स्टील हो, टेक्सटाइल हो, ऑटोमोबाइल, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज हो, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज हो, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में आती है। जिसमें अब हम आयरन एंड स्टील को पढ़ेंगे। ठीक है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज को हम रीड करेंगे। आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज की बात करते हैं बच्चों, तो ये बाकी दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए बेस बनाने का काम करती है। इसीलिए इसे बेसिक इंडस्ट्री कहते हैं। मतलब ये जो प्रोडक्ट बनाती हैं, वो दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल का काम करता है। ये आयरन ओर से स्मेल्ट कर कर आयरन बनाती हैं, और यही आयरन दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए, चाहे इंडस्ट्री बनाने में, चाहे मशीन्स बनाने में, टूल्स बनाने में यूज किया जाता है। इन इंडस्ट्रीज को, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज को हम हैवी इंडस्ट्री भी कह सकते हैं। हैवी हैवी कौन सी इंडस्ट्री कहलाती है? ऐसी इंडस्ट्री जो बल्क में रॉ मटेरियल यूज करें, बल्क में अपना प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स बनाएं। तो ये इंडस्ट्री हैवी इंडस्ट्रीज में भी आती हैं। अगर हम आयरन की बात करते हैं, तो आयरन को आयरन ओर से निकाला जाता है स्मेल्ट कर कर, यानी ब्लास्ट फर्नेस होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी भट्टियां होती हैं। उसमें कार्बन और लाइमस्टोन का यूज कर कर आयरन ओर को पिघलाया जाता है, और उससे आयरन निकाला जाता है। जो पिघला हुआ आयरन होता है, फिर उसे ठंडा किया जाता है, और उसको शेप में ढालकर, मोल्ड कर कर उससे कच्चा लोहा यानी पिग आयरन बनाया जाता है। फिर इस पिग आयरन में कार्बन, मैग्नीज वगैरह वगैरह डाल डाल कर इससे स्टील में चेंज कर देते हैं, और इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया जाता है। जो बड़े बड़े इंटीग्रेटेड स्टील इंडस्ट्रीज हैं, इसी वजह से बच्चों उन्हें रॉ मटेरियल सोर्सेज के पास में लगाया जाता है, जहां आयरन और आसानी से मिल जाए, कोयला आसानी से मिल जाए, मैग्नीज आसानी से मिल जाए, और लाइमस्टोन आसानी से मिल जाए। या ऐसी जगह जहां पर इन्हें आसानी से लाया जा सकता हो, जैसे पोर्ट्स के पास में। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं हम, जापान के चले जाओ, तो जापान में आयरन ओर नहीं है, या वहां पर रिसोर्सेज बहुत कम है, तो वहां पर ये इंडस्ट्रीज कहाँ लगाई जाएंगी? पोर्ट्स के पास में, ताकि आसानी से ये सामान दूसरे देशों से लाया जा सके। लेकिन जो मिनी स्टील प्लांट्स हैं, उन्हें कहीं पर भी लगाया जा सकता है। इसीलिए उनकी जो मेन प्रायोरिटी होती है, वो होती है मार्केट के पास में होना। वो हमेशा एसेस टू मार्केट देखती हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए इनपुट से ज्यादा, है ना? क्यों? क्योंकि इन इंडस्ट्रीज को कम खर्चे में बनाया जा सकता है, कम खर्चे में ऑपरेट करती हैं, मार्केट के पास इन्हें लगाया जाता है ना? क्यों? क्योंकि ये रॉ मटेरियल के रूप में स्क्रैप मेटल का इस्तेमाल करते हैं। स्क्रैप मेटल मतलब बचा हुआ जो वो होती है, छीलन होती है, टुकड़े होते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रहते हैं, यही इनका मेन इनपुट है। ट्रेडिशनली देखें तो जो स्टील इंडस्ट्रीज होती हैं, है ना, वो स्टील को प्रोड्यूस करने का काम करती हैं। लेकिन जो छोटी-छोटी मिल्स हैं, वो सिर्फ़ एक ही प्रोसेस करती हैं, वो है स्टील मेकिंग। ठीक है? इसी वजह से लगातार क्या होती आ रही है? पॉपुलर होती आ रही हैं। बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ स्टील से ज़्यादा आयरन बनाती हैं, फिर उसके बाद प्रोसेस कर कर स्टील बनाती हैं, लेकिन उनका मेन काम स्टील बनाना नहीं है। लेकिन जो छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं, वो सिर्फ़ एक ही काम करती हैं, सिर्फ़ स्टील बनाने का। इसीलिए वो लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, इन इंडस्ट्रीज़ के डिस्ट्रीब्यूशन की। तो बच्चों, आप लोगों को ग्रुप पर यूएसए का मैं एक मैप भेजूँगा, यूरोप का भेजूँगा, और इंडिया का भेजूँगा। आपको ये प्लेसेस उसमें लगानी होंगी, ठीक है? फाइंड आउट करनी होंगी उसमें ये प्लेसेस को। इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं, ये आयरन इंडस्ट्रीज़ की ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, कैपिटल इंटेंसिव है, बहुत पैसा चाहिए होता है। इसी वजह से कॉन्सन्ट्रेटेड है ऐसे एरियाज़ में जो कि डेवलप्ड हो, है ना? तो एडवांस कंट्रीज़ हैं, चाहे वो नॉर्थ अमेरिका की हों, यूरोप की हों, एशिया की हों, यहाँ पर ये इंडस्ट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा पाई जाती हैं। अगर हम सिर्फ यूएसए की बात करें, तो यूएसए के नॉर्थ में अपलाशियन जो रीजन है, अपलाशियन वहां पर माउंटेन रेंज है, अपलाशियन रीजन में पिट्सबर्ग हो गया, वहां पर ये पाई जाती हैं। लेकिन बच्चों याद रखना, पिट्सबर्ग में हल्के हल्के करके कम होती चली जा रही है, ये इसीलिए यहाँ पर पड़े हुए लोहे को जंग लगता जा रहा है। इसीलिए इसे रस्ट बाउल भी बोलते हैं। ठीक है। ग्रेट लेक में बच्चों 5 लेक आती हैं, HOMES। ठीक है, होम्स। आपको नाम याद करके बताना है कि होम्स में कौन कौन सी 5 लेक है। ग्रेट लेक 5 लेक का कॉम्बिनेशन है, जैसे सुपीरियर लेक हो गया, इरी हो गई, है ना, और वो गया ओंटारियो हो गई, मिशिगन हो गई। तो इस तरीके से आपको पांचों लेक के नाम याद रखने हैं। इसमें शिकागो है, गैरी है, इरी है, क्लीवलैंड, लॉरेन, बफेलो, डुलुथ, ये इंपॉर्टेंट शहर हैं जहां पर ये इंडस्ट्रीज पाई जाती हैं। इसके अलावा यूएसए के अटलांटिक कोस्ट पर, यानी ईस्टर्न कोस्ट अगर हम बात करें, तो वहां पर स्पैरोस पॉइंट है ना, मॉरिसविली है, यहाँ पर भी हमारी आयरन इंडस्ट्री पाई जाती है। ये जो इंडस्ट्री, अगर हम साउथ की तरफ जाएंगे, तो साउदर्न स्टेट्स हैं, जैसे अल्बामा हो गया, वहां पर भी पाई जाती हैं। जो हमने नॉर्थ में पढ़ा था, अपलाशियन रीजन में पिट्सबर्ग, पिट्सबर्ग की इंपॉर्टेंस कम होती चली जा
इसीलिए यहाँ पे लोहा सड़ रहा है, रख रख के रस्ट लग रही है, इसलिए इसे रस्ट बॉल ऑफ यूएसए भी कहते हैं। इसके बाद अगर हम यूरोप में चले जाएं, तो यूरोप में यूनाइटेड किंगडम है, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, रशिया, ये इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स हैं आयरन के। बच्चों मैप में नहीं आएगा, 12th की मैप में ये सारे नाम इतने नहीं आएंगे, ठीक है, मैप लिस्ट आएगी, वो मैं आपको समझा दूंगा इसी के साथ में। जो इम्पोर्टेंट स्टील सेंटर्स हैं, ठीक है, याद रखना बच्चों, यूके की बात करें, यूनाइटेड किंगडम की, तो उसमें स्कंथॉर्प, पोर्ट टैलबोट, बर्मिंघम और शेफील्ड, ये इंपॉर्टेंट आयरन स्टील प्रोडक्शन सेंटर्स हैं यूनाइटेड किंगडम में। इसके अलावा डुइसबर्ग, डॉर्टमंड, डुसेल्डॉर्फ और ईजन, ये जर्मनी के इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं। इसके अलावा फ्रांस में ले क्रेसोट और सेंट एटनी, ये फ्रांस के इंपॉर्टेंट आयरन स्टील प्रोडक्शन सेंटर हैं। और इसके अलावा मॉस्को हो गया, कैपिटल है बेटा, सेंट पीटर्सबर्ग हो गया, लिपेस्क हो गया, तुला हो गया, ये रशिया के इंपॉर्टेंट सेंटर हैं। क्रिवोइरोग और क्रिवोइरोग और डोनेस्क, ये यूक्रेन के इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं आयरन प्रोडक्शन के। अगर हम एशिया की बात करते हैं तो जापान में चले जाएं, तो जापान में नागासाकी है ना, टोक्यो, योकोहामा, ये जापान में है। शंघाई, तिनस्तीन और वुहान, जहाँ से कोरोना शुरू हुआ, वुहान, ये चाइना के इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं आयरन के। इंडिया की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे जमशेदपुर हो गया, कुल्तीबर्नपुर हो गया, दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई, बोकारो, सालेम, विशाखापट्टनम, भद्रावती, ये इंडिया के इंपॉर्टेंट सेंटर्स हो गए आयरन प्रोड्यूस करने के। ठीक है, इन सबको हमें एटलस में लोकेट करना है, तो मैं आपको मैप सेंड करूंगा, आपको उसे लोकेट करना है। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो उसमें तीन तरीके के सब सेक्टर्स आते हैं, एक हाथ से बनाना, एक मशीन से कपड़ा बनाना और एक बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज। तो हाथ से बनते हैं तो हैंडलूम, मशीन से बनता है तो छोटे लेवल पे पावरलूम, और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज यानी मिल सेक्टर। हैंडलूम की बात करते हैं तो ये लेबर इंटेंसिव टेक्निक है, इसमें लेबर का इस्तेमाल किया जाता है जो कि सेमी स्किल्ड होती है। ये चरखे पर काटते हैं, ठीक है, जो सूत होता है यानी कॉटन होता है उसे चरखे पे काटा जाता है, इसमें कम पैसे की जरूरत पड़ती है। महात्मा गांधी ने इंडिपेंडेंस मूवमेंट में खादी को क्या करा था, एक सिंबल बनाया था। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से स्वदेशी उसको बढ़ाया जाएगा, प्रोडक्शन को, हम विदेशी चीजों पर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी और हमारे देश के लोगों को प्रॉस्परस करेंगे हम। ये जो सेक्टर था इसमें स्पिनिंग आती है, स्पिनिंग मतलब होता है धागा काटना, स्पिनिंग करके धागा बनाना रुई से। फिर आती है बीविंग, यानी इसे बुनना, इससे बुनना ताकि कपड़ा बन जाए। और फिनिशिंग द फैब्रिक, और फैब्रिक की फिनिशिंग करना। ठीक है, ये तीन चीज आती हैं इसमें, और बाकी चीज भी आती हैं, डाइंग वगैरह भी आती है। पावरलूम सेक्टर की बात करते हैं तो इसमें मशीन्स आती हैं, इसमें कम लेबर की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा यहाँ पर जो प्रोडक्शन होता है वो ज्यादा क्वांटिटी में होता है। इसके अलावा तीसरी अगर हम उस पर चले जाएं तो कॉटन टेक्सटाइल मिल, ये सबसे ज़्यादा एडवांस्ड है, बहुत ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव है, बहुत पैसा लगता है, इसमें फाइन क्लॉथ बनाया जाता है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। कॉटन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो इसमें बहुत अच्छी क्वालिटी के कॉटन, रॉ कॉटन की ज़रूरत पड़ती है, रॉ मटेरियल की तरह से। दुनिया में देखिए कौन कौन से देश बनाते हैं, तो इंडिया है, चाइना, यूएसए, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इजिप्ट, ये देश हैं, ये दुनिया के 50% से ज्यादा रॉ कॉटन को प्रोड्यूस करने वाले देश हैं। ठीक है, याद रखना बेटा, ऐसे याद रखो, हमारे पड़ोसी पाकिस्तान, इंडिया और चाइना, ये तीन देश हम हो गए। इसके बाद अगर इधर चले जाओ वेस्टर्न की तरफ, तो इजिप्ट हो गया और उज्बेकिस्तान हो गया यहाँ पर। इसी तरीके से उधर चले जाओ बिल्कुल वेस्ट में, तो वो हो गया हमारा यूएसए। तो ये बेटा, ये दुनिया के 50% से ज़्यादा रॉ कॉटन को प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम यूके की बात करते हैं, यूनाइटेड किंगडम में, तो नॉर्थ वेस्ट यूरोप में बच्चों, नॉर्थ वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज, जापान, है ना, ये सब भी कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। लेकिन इसके लिए ये लोग धागा, इनके यहाँ तो प्रोड्यूस होता नहीं है, ठंड पड़ती है, तो ये लोग धागा कहाँ से मंगाते हैं, इम्पोर्ट करते हैं धागे को। यूरोप की बात करते हैं, जो यूरोप दुनिया का लगभग लगभग आधे से ज़्यादा कॉटन इम्पोर्ट करता है। ये जो इंडस्ट्री है, इसे बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है सिंथेटिक फाइबर से। देखो बच्चों, कॉटन के साथ क्या प्रॉब्लम है, कॉटन एक नेचुरल फाइबर है, इसीलिए डिकम्पोजेबल है, डिकम्पोज हो जाता है यानी आसानी से गल जाता है। जैसे आप कॉटन की शर्ट पहन के क्रिकेट खेलोगे तो पता चला आपने बॉलिंग कर रहे हो, शर्ट फट गई, जरा सा पसीना आया, कपड़ा खींचने लग जाता है। तो इसकी महंगा पड़ता है और ड्यूरेबल नहीं है ज्यादा। जबकि सिंथेटिक फाइबर बनाया गया फाइबर है, ज्यादा ड्यूरेबल है, पसीना आसानी से सोख लेता है ना, फटता नहीं है, लंबे टाइम तक चलता है, सस्ता पड़ता है। तो इस वजह से कॉटन का जो ट्रेंड है वो लगातार कई कंट्रीज में डिक्लाइन होता जा रहा है।
साइंटिफिक एडवांसमेंट और टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट की वजह से इन इंडस्ट्रीज का जो स्ट्रक्चर है उसमें बदलाव आए हैं। एग्जाम्पल के लिए जर्मनी ने लगातार कॉटन टेक्सटाइल की ग्रोथ में कांस्टेंट ग्रोथ देखी है ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से लेकर 70s तक, 1970s तक। लेकिन अब जाकर ये हल्के हल्के करके डिक्लाइन होना शुरू हो गया है जर्मनी में कॉटन का काम। अब ये किन कंट्रीज के शिफ्ट हो गया, अभी डेवलप कंट्रीज से निकलकर डेवलपिंग या कम डेवलप कंट्रीज की तरफ शिफ्ट हो गया, क्योंकि कम डेवलप कंट्रीज में लेबर ज्यादा होती है और कॉस्ट कम होती है, इसीलिए यहाँ पर इन्हें बनाने की लागत कम आती है। ठीक है, ये हो गया बच्चों हमारा चैप्टर कंप्लीट।